बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, 3 क्वेश्चन हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जब गंदम की बम्पर क्रॉप जो है वो हुई है तो बहरान क्यों है। नंबर 2 ये है, जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस जो है किसान की 3900 या 3900 रुपये मुकर्रर की तो 28 पे मार्केट में क्यों बिक रही है। नंबर 3 ये है कि जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि हम स्पेसिफिक अब रखा है कि इतनी हम गंदम खरीदेंगे तो वो क्यों नहीं खरीद रही है। नाजरीन, जब इस पहलू पे हमने मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा थारोली स्टडी किया तो ये पता चला कि जब गंदम की क्रॉप जो है वो जब उसकी बिजाई हो रही थी तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा किसान काश्त करें। वजह ये थी कि पिछले साल गंदम का एक बहरान आया था जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है वो काश्त करें। तो किसानों ने गंदम 1.4 मिलियन एकड़ जो है वो ज़्यादा काश्त कर ली। अब जब गवर्नमेंट को पता था कि ये गंदम जो है वो इतनी काश्त हो गई है, मौसम भी अच्छा रहा, गंदम की क्रॉप भी अच्छी हुई। अब जब गंदम के कटाई का मौसम आ रहा था उससे पहले जो गवर्नमेंट में मौजूद जो करप्ट माफिया है वो एक्टिव हुआ। अब वो एक्टिव होके उन्होंने दूसरे ममालिक से 2.18 मिलियन टन जो है वो गंदम बाहर से खरीद ली। नाजरीन, ये याद रखें कि गंदम जो या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है जब वो मार्केट में बेचा जाता है तो उस पर कमीशन नहीं मिलता है क्योंकि वो मार्केट प्राइस होती है। इसलिए गवर्नमेंट की, स्पेशली प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि हम इंपोर्ट चीजें करें। इंपोर्ट चीजों में इनको फायदा होता है क्योंकि इंपोर्ट चीज करते हैं तो वहां से कमीशन मिलता है। मिसाल के तौर पे वहां पे कुछ ये कमीशन रख लें कि आप प्राइस बढ़ा लें, इतना हमारा कमीशन रख लें। इसलिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि हम इंपोर्ट कर लें। करप्ट माफिया ने जनाब 2 मिलियन प्लस जो है वो गंदम बाहर से इंपोर्ट करने का प्लान बना लिया, मुआहदा कर लिया। अब गंदम आनी शुरू हो गई, ज़ाहिर है खरीदी थी, पैसे दिए थे तो गंदम तो आनी थी। वो रशिया से, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से खरीदी गई। इवन के 13 अप्रैल को 8 जो जहाज हैं भर के बहरी जहाज गंदम लेके कराची पोर्ट पे आ गए। अब जब मार्केट में जो गंदम आई, जब सिंध की गंदम आ रही थी, पंजाब की गंदम आ रही, सिंध की गंदम हमसे पहले आ जाती है, मार्केट में आ रही, उसी वक्त वो शिप भी आ गए। शिप शुरू हुए हैं जनवरी से। मार्केट में जब एक्सेस हो गई गंदम की तो मार्केट जो क्रैश हो गई। गवर्नमेंट ने इनकी जो पॉलिसी थी कि जी हम 3900 में खरीदेंगे, ये एक ऐलान तो कर लिया लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, लेकिन इनफैक्ट सूरत हाल ये थी कि पास्को के पास जो टोटल कैपेसिटी, नाजरीन को मैं बताता चलूं कि पास्को के पास टोटल कैपेसिटी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 5.7 मिलियन टन की है, ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 2.2 मिलियन जो टन है वो पंजाब स्टोर करता है। अब जो बाहर से गंदम आई है, कुछ इनके पास पहले पड़ी हुई थी, कुछ इन्होंने बाहर से मंगवा ली। अब ये हो गया कि स्टोरेज कैपेसिटी फिल हो गई, पंजाब में एक दाना रखने की जगह नहीं है। जो 2.2 मिलियन टन की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो अलग, गोदाम फिल हो गए। अब किसान गंदम लेके मार्केट में आ गए। जब किसान गंदम लेके मार्केट में आ गए, आगे खरीदारी कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम तो खरीद ही नहीं सकते। मार्केट क्रैश हो गई, 2,800 रुपए में तक रेट चला गया गंदम का। किसान बेचारा जिसने इतनी महंगी डीएपी और यूरिया खरीदी हुई थी, गवर्नमेंट की नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन की वजह से वो बेचारा क्रश होकर रह गया। कोई खरीदार मार्केट में मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जनाब आपको पहले ही पता है। पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ जो हालात हैं, पाकिस्तान के हालात ना अफगानिस्तान से अच्छे हैं, ना ईरान से अच्छे हैं, ना इंडिया से अच्छे हैं, ना चाइना से अच्छे हैं। आप खुद सोच रहे हैं कि इनमें से कोई मुल्क ऐसा है जो हमसे कोई चीज खरीदने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है। हमने अपने तमाम जो हमसाया दोस्त थे उनको दुश्मन बना लिया ऑलरेडी। जो दुश्मन थे हमारा इंडिया वो तो था, लेकिन हमने जानबूझ के कोशिश करके बाकियों को भी अपना दुश्मन बना लिया। कोई बंदा पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। स्मगलिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है स्मगलिंग। वहां से तेल मंगवाया जा रहा है, वहां से खरीद के, क्योंकि उसमें उनका अपना फायदा है, इसलिए वहां से मंगवाया जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये कहें कि ये जी कोई इंपोर्ट चीज हो रही है, ये एक्सपोर्ट हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। नाज़रीन, जो हुकूमत वक्त होती है ना, जो जैसे एतजाज हसन ने कहा था कि जो हुकूमत होती है वो माँ की हैसियत रखती है,
لیکن ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ تو عوام کو، یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ عوام کو نہ اپنا بچہ سمجھتی ہے، نہ بچی سمجھتی ہے، نہ دور کا رشتہ دار سمجھتی ہے، بلکہ ان کا عوام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، صرف لوٹنے کے لیے آئے ہیں کہ لوٹنا ہے، ہم نے لوگوں کو کرش کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں پڑی ہے، خریدار ہے کوئی نہیں، کسان بیچارے جو ہے رل گئے ہیں، کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی 29 اپریل کو کسان جو پاکستان کسان اتحاد ہے انہوں نے کفن پوش جو ہے احتجاج کا اعلان کیا، جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کر ہی کچھ نہیں سکتی۔ جو کرپٹ مافیا تھا انہوں نے اپنے پیسے بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں، گورنمنٹ نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں، گودام بھرے پڑے ہیں، کسانوں کو لالی پاپ دیا جی ہم آپ سے خریدیں گے، خرید کوئی راہ نہیں ہے، بات آنا ہے نہیں، مارکیٹ میں گندم ایکسیس پڑی ہے، وہ رڑ رہی ہے، کوئی بندہ خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا کہیں پہ کسی ملک میں، برے سے برے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ پالیسی بناتی ہے کہ ہماری پروڈکشن اتنی ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹڈ پروڈکشن اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اتنی ہوگی، اتنی ہمیں ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم کریں گے، اتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اتنی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کی ماشاءاللہ اور یا کسی ادارے کی ایسی ہے ہی نہیں، ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تھوڑا سا دور تک سوچ لیں، 2-4 مہینوں تک ہی سوچ لیں۔ لوگ تو سالوں تک سوچتے ہیں، یہ 2-4 مہینوں تک بھی نہیں سوچتے، یہ ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں کہ آج جو گزارا ہو رہا ہے بس آج ہی ہونے تو کل کا کل دیکھیں گے، اس لیے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ ملک کے لیے اچھا بالکل نہیں ہے، اور ڈس اپوائنٹمنٹ لوگوں میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو گئی ہے۔ اب کسان بیچارہ جنہوں نے ڈی اے پی 15 ہزار میں لی ہوئی ہے، یوریا اتنی مہنگی لی ہوئی ہے، وہ کہاں پہ بیچے جا کے؟ لیکن گورنمنٹ کے کانوں پہ جو ہے جوں تک نہیں رہیں گئی۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہو جائیں اور پاکستان کو ترقی کرتا ہم بھی دیکھ لیں۔ بہرحال پاکستان زندہ باد۔